देखिए ये खास रिपोर्ट। पूरा देश शांतिपूर्वक रूप से गणेश उत्सव मना रहा है। घरों में भगवान गणेश की आरती गाई जा रही है और इसी कड़ी में कृष्णा गुरुजी भी भगवान गणेश की आरती को सार्थक करने के लिए लोगों को जागरूक करते हुए नजर आ रही हैं। भगवान गणेश की आरती में एक पंक्ति आती है, अंधन को आंख देत कोढ़िन को काया, बांझन को पुत्र देत निर्धन को माया। इस पंक्ति का महत्व बताते हुए कृष्णा गुरुजी ने इस पंक्ति को जीवन में उतारने की बात कही है। उन्होंने कहा कि मृत्यु के बाद अगर आप अपने नेत्र दान करते हैं तो आप किसी के जीवन की रोशनी बन सकते हैं। वहीं ऐसे कपल जिन्हें संतान का सुख नहीं मिल पाता है, उनकी सहायता कर लोग उनके श्री गणेश बन सकते हैं। कृष्णा गुरुजी ने लोगों से अपील करते हुए कहा कि अपने जीवन का कुछ समय हमें दूसरों की मदद के लिए भी निकालना चाहिए। लोग किसी की भी मदद कर उनके जीवन के विघ्नहर्ता बन सकते हैं। देखिए, गणेश उत्सव पूरा देश के विश्व मनाता है हर्षोल्लास से, क्योंकि कोविड-19 का समय है। शासन का आदेश है अपने अपने घरों में रहें, भीड़ न लगाएं। तो इसी को मद्देनजर रखते हुए हमने एक वेबोत्सव के रूप में गणेश उत्सव का आयोजन किया, जिसमें हमने गणेश के अलग अलग मंदिरों के दर्शन करे एक साथ। सभी देश विदेश के लोगों ने, साथ ही वह गणेश की आरती का जो संदेश है कि जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा, ये पूरी लाइन को हमने अंधन को आंख देत कोढ़न को काया, बांझन को पुत्र, हर दिन हमने एक एक लाइन को उनसे संबंधित लोगों को लेकर आए और अंधन के लिए हमने आई डोनेशन के लिए इनकरेज किया। और आज का दिन जो हमारा विशेष है वो बांझन को पुत्र। आज की तारीख में केवल अज्ञानता की कमी के कारण लोग माँ बनने का सुख जो कपल है नहीं पा पाता। तो आज हमने इस माध्यम से आज अलग डॉक्टर को बुलवाया एक आशा बख्शी मैम को, और साथ ही हमने उसके माध्यम संदेश देना चाहते हैं कि आप किसी के जीवन के गणेश बन सकते हैं। किसी की तकलीफ हो वो दूर करके विघ्नहर्ता बन सकते हैं। मेरा निवेदन है आप लोग आरती गाने के साथ साथ अपने जीवन में भी उस आरती को अमल करें, और आपकी मदद से कोई भी मदद कर सकता है। किसी की भी आप थोड़ी मदद करके उसके विघ्नहर्ता बने। मरने के बाद अपनी आंखें दान करके, अपने नेत्र दान करके, जब वो अपनी आंखों से वो देखेगा, आपकी आंखों से देखेगा, उसके लिए आप एक गणेश के रूप में होंगे। तो गणेश की आरती के गान के साथ साथ गणेश के आरती के जो शब्द हैं उसको एक पहचान समझ के स्वयं गणेश बनकर बाहर सामाजिक सेवा में और मानव सेवा में अपने कुछ समय की आहुति दें। प्रथम पूजनीय भगवान श्री गणेश सभी के जीवन में आ रहे विघ्न और संकट हरने के लिए जाने जाते हैं। श्री गणेश के समक्ष खड़े होकर जो हम कहते हैं, अगर उसका अंश मात्र भी हम अपने जीवन में अमल करते हैं तो यकीनन बप्पा हमारे जीवन में किसी भी विघ्न को स्थान नहीं देंगे। लोगों की नजरों में सेवा भाव के जरिए हम खुद उनके विघ्नहर्ता बन सकते हैं। एमपी न्यूज के लिए इंदौर से अरुण यादव की रिपोर्ट। भगवान श्री गणेश So it is small news. It has been accepted by the society. हम एक छोटे से परिवार, हमारा एक विंडो में आने वाले 30, 40, 50 लोग इकट्ठे होकर हम नियमित करते हैं कोई सेवा कार्य बात। कहीं ना कहीं ये न्यूज वालों को पता लगा, yesterday they joined with us and they spread in all over the MP and all. तो कभी कभी हमें इसको प्रशंसा के रूप में नहीं लेते हम, अब हमको भी अच्छा लगता है कि भाई चलो ठीक है, हम सबके साथ कोई ऐसा कार्य कर पा रहे हैं कि हमारे दिन को हम जस्टिफाई कर पा रहे हैं। नाउ अगेन आई रिसीव्ड वन आरती, मैडम सुमन जी आ गई है। आई रिसीव वन आरती फ्रॉम मुंबई, फ्रॉम टीना। तो जस्ट वी वांट, देखिए आप यहाँ पर बैठे अपने गणेश के दर्शन कर रहे हैं, ऑनलाइन आप प्रमुख प्रमुख मंदिरों के दर्शन कर सकते हैं, लेकिन हमारे डिवाइन एस्ट्रो हीलिंग परिवार के सदस्यों के घर जाके सदस्य कैसे कर सकते हैं? कल हमने कंचन जी का दर्शन करे, है ना? तो आज एक टीना ने हमको भेजा रिकॉर्ड, हम उसको आज आपके सामने दर्शन करते हैं। Just wait for 2 minutes, please.
1 मिनट और दीजिए समय हमको, नहीं हुआ तो हम बंद कर देंगे इसको। Anyway, we will check it. I am unable to reach on that particular location. So, आज का जो प्रमुख 2 हमारे टॉपिक्स है, हम आरती के दर्शन करेंगे बाद में। आज गणेश और वास्तु, इनके बीच में क्या संबंध है, आज हम उसके बारे में जानेंगे। लेकिन इसके पहले एक जो हमारी लाइन है आज की, निर्धन को माया। निर्धन को माया तो हम पहले देते रहेंगे, पैसा देते रहेंगे, वो हमारे उस पर जाते रहेंगे, लेकिन क्यों ना कुछ हम ऐसा करें कि उनको हमारे ज्ञान के माध्यम से कुछ कोई ना कोई उनको हुनर ऐसा सिखवा दें जिसमें सरकार हमारी मदद करने को तैयार है। बस जरूरत है एक ज्ञान की, एक प्रॉपर अप्रोच की। हम हर व्यक्ति, जहां पर जितने लोग उपस्थित हैं, एवरीबडी वांट टू डू समथिंग फॉर पुअर्स। मैं नहीं मानता कि कोई कुछ करना नहीं चाहता, लेकिन एक प्रॉपर उनको जरिया नहीं मिल पाता। तो आज वह कहने के लिए हमको मैडम सुमन जी है, जो डॉक्टर है हमारे बीच में, डॉक्टर सुमन धवन, एंड शी इज कनेक्टेड विद ऑल एनजीओस। तो शी विल एनलाइटन अस इन दैट शॉर्ट हाउ वी कैन अप्रोच। अगर मुझे कुछ 4 गरीब दिख रहे हैं, उनको कुछ करना चाहता है, तो मेरे को केवल एक फोन घुमाना है और उनको पता बताना है। इसके बारे में आमंत्रित करता हूं मैं मैडम सुमन धवन जी को। जैसे बिग ए क्लैप फॉर हर, एंड शी इज सो highly occupied, but she will take some time for us. We are very pleased, क्योंकि आपके कुछ शब्द अगर हमारे जो हिंदुस्तान के भाई लोग हैं, विदेश के लोग हैं, उनके परिचित भी, उन लोगों तक पहुंचते हैं, उनमें कोई भी अप्लाई कर लेता है और 4 गरीबों का, 5 गरीबों का जीवन बदल जाता है, तो ये जीवन सार्थक होगा हमारा। आई इनवाइटेड सुमन मैम। यस मैडम, स्वागत है आपका। प्रणाम गुरुजी, सभी को नमस्ते। मेरी आवाज सब सुन पा रहे हैं? हाँ जी, वी आर गेटिंग योर वॉइस। हाँ, थैंक यू गुरुजी, आपने बहुत ही अनूठा ये प्लेटफॉर्म क्रिएट किया है और आरती का एक नया अंदाज जिसे हम समझ पा रहे हैं आपके माध्यम से, वो वास्तव में बहुत ज्यादा प्रशंसनीय है। अब से पहले इस अंदाज में शायद ही कभी सोचा और शायद ही कभी समझा कि गणेश जी को इस स्वरूप में भी हम समझें। हम हमेशा उन्हें विघ्नहर्ता, सुखहर्ता इस तरह से तो समझते आ रहे हैं, लेकिन किसी के जीवन में गणेश की तरह से रोल प्ले कर पाए, ये आपने एक बहुत नई सोच और सोच को एक नया आयाम दे दिया है। जहां तक बात गरीबों को के लिए कुछ करने की है, तो वैसे तो मुझे ऐसे लगता है कि हमारे ग्रुप के सभी लोग शायद अवेयर होंगे कि बहुत सारी सरकारी योजनाएं चलती ही रहती हैं और मैं जहां तक देख पा रही हूँ, थोड़ा सा पीछे अगर जाती हूँ, 2008-9 से लगातार भारत सरकार कोशिश कर रही है, कोई ना कोई स्किल डेवलपमेंट स्कीम भारत सरकार की चलती है जिसमें कोई भी बच्चा रजिस्टर कर सकता है और फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग और फ्री ऑफ कॉस्ट सर्टिफिकेशन उस स्कीम का पार्ट है। पहले उस स्कीम का नाम था स्किल डेवलपमेंट इनिशिएटिव स्कीम, अभी प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना की माध्यम से चल रही है, नाम ये है स्कीम का। और वैसे ये स्कीम तो लगभग खत्म हो रही है। PMKVY 2 जो है मार्च तक इसका टेन्योर था, लेकिन कोविड-19 की वजह से थोड़ा सा एक्सटेंडेड मोड में चल रहे हैं हम। थोड़ा और टाइम चलेगी ये स्कीम अभी, जब तक एनरोलमेंट्स हैं। लेकिन ये वो चीजें हैं जिनके बारे में हमें थोड़ा न्यूज़पेपर्स में पता चल जाता है, और जो लोग भी PMKVY के सेंटर्स चला रहे हैं, उनके सेंटर्स के बोर्ड लगे रहते हैं और कुछ ना कुछ ऐसा माध्यम बन जाता है कि हमें कहीं ना कहीं से जानकारी मिल जाती है। लेकिन मैं सबका ध्यान इस तरफ आकर्षित करना चाहूंगी कि बहुत सारी लर्न एंड अर्न स्कीम्स भी हैं, जैसे कि अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग स्कीम। इसका भारत सरकार का एक पोर्टल है जिसमें सारे के सारे राज्यों के जो स्टूडेंट्स हैं वो अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं, और उसी पोर्टल पे बहुत सारी कंपनियां भी रजिस्टर्ड हैं। तो जिस फील्ड में बच्चे को ट्रेनिंग चाहिए, उस फील्ड में ट्रेनिंग के साथ साथ
बच्चों को स्टाइपेंड भी मिलता है। मतलब कि जो निर्धन को माया वाली बात है वो पूरी तरह से चरितार्थ होती है। वेरी गुड। फर्स्ट ईयर में जो किसी भी स्टेट का मिनिमम वेजेस है उसका 70%, सेकेंड ईयर में 80% और थर्ड ईयर में 90% स्टाइपेंड मिलता है बच्चों को। और उसके साथ में जैसे ही 3 साल कंप्लीट होते हैं फिर एग्जाम पूरा होता है और जिस तरह से क्राफ्ट्समैन स्कीम का सर्टिफिकेशन है उसी तरह से भारत सरकार का एनसीवीटी का नेशनल काउंसिल फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग वाला सर्टिफिकेट बच्चों को मिलता है। ये इसके बारे में बच्चों को अवेयरनेस नहीं है। अगर हमारे घर में कोई भी मेड सर्वेंट है या कोई हमारी जानकारी में लोग आते हैं जिनको मतलब ट्रेनिंग भी चाहिए और साथ साथ एजुकेशन चाहिए और उनके पास रिसोर्सेस नहीं है कि वो फीस दे सकें या टाइम स्पेयर कर सकें, तो मुझे लगता है कि ये एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है जिसपे हम बच्चों को जोड़ सकते हैं। सिर्फ हमें उनकी ये मदद करनी है, जो मैं समझ पाती हूँ कि बच्चों को इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की नॉलेज नहीं होती है और वो अपने आप से फॉर्म नहीं भर पाते हैं और वो कहीं कहीं अटक जाते हैं क्योंकि टेक्नोलॉजी की अपनी थोड़ी थोड़ी प्रॉब्लम्स हैं जो बहुत बारी बच्चों को पता नहीं होती हैं कि छोटे से एक क्लिक से वो कितना अच्छा कर सकते हैं। तो अगर उनकी फॉर्म भरने में मदद करें, उन्हें समझा दें। और इसी तरह से बहुत सारे हमारे बीच में ऐसे लोग भी हैं जिनके अपने बिजनेस हैं या जिनको कुछ लोग चाहिए जो उनके काम में मदद कर दें, तो मुझे ऐसे लगता है कि वो लोग एज जॉब प्रोवाइडर्स या एज ट्रेनिंग प्रोवाइडर्स भी अपने आप को उस पर रजिस्टर कर सकते हैं। इसी के साथ एक नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रमोशन स्कीम भी है और उस प्रमोशन स्कीम में गवर्नमेंट जो है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कुछ पैसा बिजनेसमैन को प्रोवाइड करती है जो कि हेल्प करता है। अगर वो पूरा स्टाइपेंड नहीं दे पा रहे हैं तो उसमें से कुछ पैसा सरकार दे देती है। इसके अलावा जो ट्रेनिंग का खर्चा है उसमें वो भी फ्री है, मतलब बच्चे काम करेंगे उसके लिए उन्हें स्टाइपेंड मिलेगा, फ्री में ट्रेनिंग होगी और एंड में एग्जाम होगा जिसका सर्टिफिकेट मिलेगा, जिसके बेसिस के ऊपर बच्चा जो है देश में और विदेश में कहीं पे भी नौकरी उसे मिल सकती है, क्योंकि ये सारे के सारे कोर्सेज नए स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क के हिसाब से बनाए गए हैं। इसके अलावा कुछ एक चीजें ऐसी हैं जो हर सरकार की अपनी अपनी प्रायोरिटी है। मैं क्योंकि दिल्ली से हूँ, दिल्ली में तो ऐसी कोई स्कीम नहीं चल रही, लेकिन मैं मध्य प्रदेश अभी देख रही थी तो मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री कौशल संवर्धन योजना है। इस तरह अलग अलग स्टेट्स के अपने अपने पोर्टल और अपनी अपनी योजनाएं हैं जिन पे बच्चे रजिस्टर करते हैं और उनको जो ट्रेनिंग चाहिए, बहुत सारी ट्रेनिंग्स उन सारे एरियाज में भी हैं। जैसे कि अगर कश्मीर की मैं बात करूं तो वहां पर कारपेट मेकिंग, और जहां कहीं पे लकड़ी का काम होता है तो वो फर्नीचर बनाने वाली ट्रेनिंग कारपेंटर की। इस तरह से जिस एरिया की जैसी जैसी स्पेशलाइजेशन है वैसी वैसी ट्रेनिंग्स भी अवेलेबल हैं। पर जरूरत इस बात की है कि जिन लोगों को उसका पता है और जिन लोगों को उसकी जरूरत है वो आपस में जुड़ के एक नेटवर्क क्रिएट करें। और इसके अलावा बहुत सारे एनजीओज हैं जो इस तरह की ट्रेनिंग्स प्रोवाइड कर रहे हैं। किसी ना किसी सरकारी योजना में वो ट्रेनिंग कॉस्ट को रीइंबर्स कराते हैं, लेकिन बच्चों को ट्रेनिंग वो देते हैं। तो मेरी इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से अपने सारे साथियों से यही अपील है कि अगर आपको कहीं पे भी कोई ऐसा बच्चा मिलता है जिसके घर में जरूरत है पैसों की और लगता है कि ये इसके रिसोर्सेस मीट नहीं कर पा रहे, लेकिन बच्चा होनहार है, वो पढ़ सकता है, तो इस तरह की किसी भी स्कीम से उसको इंट्रोड्यूस करा के वहां पर उसको रजिस्टर करा के और उसे एक रास्ता दिखाया जा सकता है। थैंक यू सो वेरी मच गुरुजी, सारी की सारी एफर्ट के लिए आपको। नहीं, we would like to ask some question from you. जी जी, जैसे कि इज इट एनी क्राइटेरिया फॉर दैट कि कुछ एज का क्राइटेरिया रहता है या कुछ क्वालिफिकेशन? जनरली स्कीम्स में ना 14 साल का क्राइटेरिया तो है। 14 साल से छोटे बच्चे वो ट्रेनिंग नहीं कर पाते उस तरह की जो होती है। 14 टिल कोई नहीं, मैक्सिमम एज ऐसे कोई खास नहीं है इन स्कीम्स की, कोई भी सीख सकता है। देखिए, आप 14 साल के ऊपर के लोगों को, 18 साल के ऊपर लोगों को
खुला आमंत्रण है सरकार की तरफ से, वह आए, कोई भी हुनर जो उसको पसंद है वो कोर्स सीखे, साथ ही वो सीखने का भी सरकार उसको पैसा दे रही है, मिनिमम वेज डिवीजन 70%। जी जी गुरुजी, When you are aware before that, जी जी जी। ऐसे वो कितने लोग अवेयर थे इस बारे में? Raise your hand. I think nobody. Even I am also not aware. So हम अगर किसी हमारे गरीब में कोई काम करने वाली बाई आती है, उसका कोई बच्चा है, उसके लिए गूगल करके ढूंढ कर हम अगर उसके लिए कोई जॉब करवा के उसको कोर्स करवा देते हैं, पैसा उसके घर में आने लगेगा और वो हुनर सीख कर एक सर्टिफिकेट होकर कहीं भी नौकरी पा सकता है, तो उसके जीवन के आप गणेश हुए कि नहीं हुए? एक बात बताइए आप। यस, हमें गणेश नहीं बनना, लेकिन गणेश के संदेशों का पालन करना है। जहां हमने पालन का सोचने लगा, वो गणेश जी की ऊर्जा आप में सम्मानित होकर कार्य कराएगी। गणेश जी कभी आपने देखो भीम का शरीर के साथ धरती पर आए, वो किसी को माया दे गए, नहीं, वह जिम्मा उन्होंने हमको छुपा है। बस एक पहल की जरूरत है आपकी, एक स्टेप बढ़ाइए। मैंने कल्पना भी नहीं कर सकता था कुछ ऐसी स्कीम भी है कि 20-20 साल के लोग ऐसी स्कीम को ज्वाइन कर सकते हैं, उनको ट्रेनिंग मिलती है, उनको स्टाइपेंड मिलता है और वक्त आने पर सर्टिफिकेट के साथ वो कहीं जॉब भी पा सकता है। बस एक और छोटी सी चीज शेयर करना चाहूंगी, इस डायरेक्शन में तो नहीं है पर एजुकेशन की डायरेक्शन में है। और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग भी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज बच्चों को प्रोवाइड करता है गुरुजी, जिसमें हम लोग अपने घरों में काम करने वालों को थोड़ा सा पढ़ा के और उनके एग्जाम्स के लिए रजिस्टर कर सकते हैं। और वो जो भी लड़की हमारे यहाँ काम कर रही है या कोई बच्चा हमारे यहाँ काम कर रहा है, अगर उसे थोड़ी सी बेसिक नॉलेज है और फिर हम उसे जिस भी लेवल पे बच्चा है 8, 9, 10, 11, 12 ऐसे, वो कोई भी एग्जाम दिला के उन बच्चों को भी हम एजुकेशन के माध्यम से थोड़ा सा एम्पावर कर सकते हैं, संबल प्रदान कर सकते हैं। ये भी एक एडिशनल इंफॉर्मेशन है। ये मैं प्रयास जो आपसे बात कर रही थी, जो मैं मिलवाना चाहती थी सबको, उन्होंने बहुत काम किया इस डायमेंशन में। अगर और किसी टाइम पे हम उन्हें इनवाइट कर लेंगे, आज नहीं कर पाए तो मतलब कि वहां उनकी संस्था में मैंने देखा कि बहुत बड़े बच्चे भी इस तरह से किसी भी टाइम पे NIOS के माध्यम से अपना सर्टिफिकेशन एजुकेशन वाला कंप्लीट कर रहे हैं। थैंक यू। यस, गुड इंफॉर्मेशन। अरे गणेश के दर्शन करे, गणेश की आरती करी, अरे गणेश के कुछ काम भी लो। सब लोग अपने अपने जीवन में व्यस्त है, कुछ पल ऐसे निकालो कि किसी एक के जीवन में ऐसा कुछ पहल दो कि नेट पे ढूंढ के उसका जॉब लग जाए, तो कितना कर्तव्य होगा वो परिवार। आपको जो गणेश के पास जाकर वो प्रार्थना कर रहा है, वह सार्थक आपके माध्यम से होगी। मेरा मानना है कोई भी प्रार्थना हम करते हैं भगवान से, वह प्रार्थना कहीं ना कोई बंदा हमारे पास भेजकर उसको सार्थक करवाता है। और जैसे आज हमारे बीच में सुमन जी आई और कितनी विस्तृत सरलता से जानकारी दे दी कि आप हर प्रदेश का एक पोर्टल होता है, उसमें आप थोड़ा प्रयास करें, क्योंकि वो अज्ञानता के कारण उसको मालूम नहीं, वो नेट यूज नहीं कर सकता। उसके लिए आप विद्यार्थी बने, उसको ढूंढकर उसका नाम पता लेकर उसकी एनरोल करवा दे। क्या लो उस जाने वाले जीवन में वह आपके एक छोटे से सर्विंग से एक उच्च प्रकार का पद पा सकता हो। हम कभी अंडरस्टिमेट नहीं करना। ओके, तो सुमन जी थैंक यू वेरी। एनीबॉडी वांट टू आस्क क्वेश्चन फ्रॉम सुमन जी? कोई पूछना चाहेगा? कोई भी प्रश्न किसी प्रकार का? वंदना जी, वेरी गुड। वंदना जी इज फ्रॉम न्यूयॉर्क बट स्टिल। यस वंदना जी। इट वॉज अ वेरी गुड। आपकी जो इन्फॉर्मेशन है बहुत अच्छी है। मेरी सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट है कि अगर आप इसको एक स्मॉल क्लिप बना दें या एक राइट अप स्मॉल कर दें जी, इससे हम है ना, अभी क्या हो रहा, हम ये 50-60 लोग हैं, आगे हम 50-60 लोगों को ही बताएंगे, पर अगर आप ये क्लिप बना दे जो हम व्हाट्सएप पे रोटेट करें, जी जी, सोशल मीडिया पे डाल दें, इट विल बी लाइक ए वास्ट, we can circulate this information, whatever you are giving, everybody can benefit, whoever needs it. ये sure मेरा dear, that's sure request है. sure, I'll create a message for that and we can circulate that definitely. Yeah, small, whether in writing or video, whatever, but just people can use the information and the phone number, whatever you have, I don't know. तो आप All प्लीज right वो dear, करें तो lot of people will benefit from there, because we all have right, big groups. We have like 200 people's group and we can circulate and
Sure, dear. Sure, sure. I'll Thank provide you. the Thank links, relevant links I can share, and on that, आप all कृष्णा गुरु जी का, information is given. हाँ, कृष्णा गुरु जी को आप फॉरवर्ड करें, फिर वो हमें देंगे तो हम आगे से आगे फॉरवर्ड कर देंगे एंड सर्कुलेट दिस इंफॉर्मेशन. Sure, dear. Sure. थैंक यू, दैट्स इट. Okay. थैंक यू वंदना जी फॉर गिविंग द, जो वंदना जी का भी आइडिया आया ना, जी, जी, जी. कि दैट्स गिवन द आइडिया कि व्हाई वी कैन नॉट, बस ऐसे ही आइडिया से यही तो है, यही विघ्नहर्ता के रूप. आज हम सोच रहे थे कहां तक जाएंगे, लेकिन उन्होंने कह दिया एक वीडियो बना दे सुमन जी, अकॉर्डिंग देयर ओन टाइम दे विल सेंड टू मी, और मैं उसको कन्वर्ट करके आप सबको भेज दूंगा और आप सब लोग वो भेज ही दो. क्या लो ये मैसेज, एक बात बताइए, सोशल मीडिया का पावर, एक स्टेशन पर गाने गाना वह आज की तारीख में स्टार बन सकती है केवल आप, लेकिन एक हो सकता है एक गरीब जो पैसे के अभाव में शिक्षा नहीं पा रहा, हो सकता है आपका वीडियो देखकर वो अप्रोच करके ज्वाइन कर ले. यस, अगेन जी, थैंक Guruji. यू जी, एंड थैंक यू वेरी मच सुमन जी. Now, Thank you, Guruji. Thank you so very much. सो अभी आज हमारा जो है, सामान्यतः हम ये जानते हैं कि गणेश जी और वास्तु, इन दोनों, गणेश जी और एक वास्तु का एक गहरा संबंध है. मैं आपसे कुछ वास्तु के ऊपर डिस्कस करना चाहूंगा कि सामान्यतः हर मंगलिक कार्य पे हम गणेश जी को लेकर आते हैं, है ना, और पूजा अर्चना हमारी श्रद्धा भक्ति के हिसाब से हम करते हैं. आज मैं कुछ आपको ऐसी सी बातें बोलूंगा जो आपके घर से आपकी तकलीफ, आपकी परेशानी, आपके तनाव से जुड़ी है. कल जब भी समय मिले गणपति बप्पा को आप जब विराजित करें, तो आपके यहाँ गणपति की मूर्तियां दो प्रकार की होंगी. There are two type of statue of Lord Ganesha. One, when you worship, and another is you keep it as a showpiece. Yes, आपने किसी शोपीस के स्वरूप में रखा होगा, और या तो एक पूजा स्थल में रखना होगा. तो पूजा स्थल के गणेश जी की तरह अलग होगी, एक आपने कोई डिजाइन बनी रहती है, अफोर्डेबल डिजाइन बनती है, पेंटिंग होती है लॉर्ड गणेश के रूप में, दैट इज डिफरेंट थिंग. बट मेरा मानना है कि जहां पर आप पूजा करते हैं गणेश जी की, देयर इज नो मोर देन स्टैच्यू ऑफ टू. दो से ज्यादा गणेश जी की स्टैच्यू वहां नहीं होना चाहिए. नंबर वन, नॉट मोर देन टू स्टैच्यू इज इन रिस्पेक्ट ऑफ योर प्रेयर प्लेस, है ना, आपका प्रार्थना स्थल है वहां पर. बाकी आपके घर में आपने जो लगा रखी फैशन के लिए पेंटिंग लगा रही, दिस ओके, बट रिमेंबर वन थिंग मोर, नेवर पुट अप डायरेक्टली on your main door. आप अपने घर के मुख्य द्वार पर सामान्यतः अधिकांश लोग लगा देते हैं, वहां पर ना लगाएं. अगर आपकी श्रद्धा भावना जुड़ी हुई है कि यू आर पुटिंग द फोटो, गुरुजी 20 साल हो गए हमारे यहाँ, तो अच्छा हम क्या करें, तो यू कैन डू वन थिंग. अगर आपकी भावना है, आपके इमोशंस या आपके बड़े बुजुर्ग आपको उसको हटाने को मना करें, तो उसके पीछे एक स्टेचू और लगा दें. क्योंकि गणेश आज की तारीख में उनका एक एक शरीर का अंग एक अलग संदेश देता है. जिस प्रकार वह पॉजिटिव एनर्जी सामने से देते हैं और नेगेटिव एनर्जी वो बैक से छोड़ते हैं. फॉर एग्जांपल, तो जहां भी आपका घर है, घर के अंदर देखते हुए उनकी तस्वीर लगे, और जहां भी गणेश की मूर्ति लगी है उनका बैक बाहरी दीवार की ओर. ये आपको बहुत छोटी सी बात बता रहा हूं, लेकिन ये बहुत फायदेमंद लगता है. Simple, कि whenever you put up the Lord Ganesha picture, just remember the back of the picture, eye statue must be out of your wall. आपके घर के बाहर की वॉल. ऐसा भी नहीं किसी कमरे में लगा रही तो वो आपके कमरे में जा रही है. ऐसा प्रयास करें कि जो बाहर की ओर बोलती है वहां रखें. दूसरी चीज, गणेश स्टेचू आप बच्चों के कमरे में जरूर रखें, जहां पर अध्ययन होता है, बुद्धि के दाता है, कोई भी प्रकार का एक हरे रंग का नहीं. तीसरी चीज मैं एक और बात करता हूं, सामान्यतः आप हॉस्पिटल्स में जाते होंगे, ओपीडी में आता, द एवरीवेयर इज द ग्रीन कलर कर्टन. यस, green color curtain in the hospitals, everywhere they put up the, yes, no, let us participate. Why the green color? Anybody can say? क्यों भी ग्रीन कलर ही क्यों होता है? क्योंकि ग्रीन कलर इज ए हीलर.
कोई भी अगर घाव होए, वो हरे कपड़े में आप बात करो घाव पर को, वो जल्दी भरेगा कंपेरेटिवली अदर क्लॉथ्स। गणेश के पास आपने घर में रखे हरी बिंद के, जिस प्रकार एक विद्या बोलते हैं, कुछ प्रकार की वो चीज बच्चों के कमरे में जरूर रखें, और एक छोटी लाड़ गणेशा की पिक्चर बच्चों के कमरे में जरूर रखें। वह पीली हो, गोल्डन हो, बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं हो तो कोई भी कलर की रखें आप। मैं आप में कलरों का बंधन नहीं मान रहा। तीसरी चीज, कभी नेवर पुट अप योर लॉर्ड गणेश पिक्चर टुवर्ड द फेसिंग योर टॉयलेट्स। जब आप गणेश जी के दर्शन करो तब आपका चेहरा या तो नॉर्थ साइड में होना चाहिए या ईस्ट साइड में होना चाहिए। रिमेंबर इट, या तो नॉर्थ साइड में या आपका ईस्ट साइड में। और बाकी गणपति बप्पा मोरिया बोलते हैं, हम तो बप्पा बोलते हैं, बप्पा मतलब फादर। कैसे भी रखो, लेकिन उनको आप मान सम्मान से रखो। एक चौकीदार के रूप में नहीं रखना कि घर के बाहर रखा है तो सुख समृद्धि आएगी। डोंट ट्रीट गॉड एज ए गार्ड ऑफ द हाउस। वो तो ऐसे ही ध्यान रख रहे हैं आपके घर का, सब कुछ आपको दे रखा उन्होंने, स्वचालित गणेश जी दे रखे हैं आपको अंदर, जो सोचो वैसा आप हो सकता है। कुछ चीजें ऐसी होती है कि वो आपके पेरेंट्स को भी अच्छी नहीं लगती, उनको डिसरिस्पेक्ट महसूस होता है। उसी प्रकार कि घर के मुख्य द्वार के बाहर बंधनवार मान सकते हैं आप। ऐसा लगता है आपको कि घर में आपका कुछ वास्तु का प्रॉब्लम है, इफ यू फील इट, तो इट इज फाइनली आई एम गिविंग द बेस्ट रेमेडी, यू पुट अप द स्वास्तिक मोनो। Swastik mono, everybody know swastik? Swastik mono you can put up outside and inside the both side, दोनों तरफ से, बाहर से भी और अंदर से भी। आपके किचन में भी कर सकते हैं, आपके जो बेडरूम होते हैं उसमें भी आप ऐसा लगाकर स्वास्तिक बनाकर 4 पॉइंट लगाकर, और उनकी जो नोक है वो अलग अलग दिशा में बनाते हैं। मेरा पूरा विश्वास है जिस प्रकार हमारा 12 कमरों का घर है उसको भी हम व्यवस्थित रखते हैं, भगवान ने व्यवस्थित रख रखा है। अगर आपसे ऐसा लग रहा है घर छोटा है, व्यवस्थित नहीं हो पा रहा, तो यू कैन डू वन थिंग, आप केवल उसके ऊपर स्वास्तिक बना के दें, जो भी वास्तु दोषास है वो दूर होंगे। वो गणेश जी के सामने आप कहें, कभी भी प्रार्थना करें, और घर के वास्तु दोष तो गणेश के पूरे ही। देखिए, हम जानते हैं 5 हमारी इंद्रियां, 5 हमारी कर्मेंद्रियां, 4 हमारे अंतकरण, ये 14 चीजों का देव गणेश। गण कहां बनेगा? गण बना आपका शरीर, गण बना 5 कर्मेंद्रियां, 5 तत्व भी, तेविसी जो है इनको पालने वाला गणेश डायरेक्टली। That's why they're keeping the attention on the navel area whenever you worship God. And in the chakras is stay on the tailbone. देखिए, मैं आपको ज्यादा उलझाऊंगा नहीं मंत्रों में तंत्रों में, लेकिन हाँ ये बात जरूर है कि गणेश की आप स्टेचू जब लगाए घर में तो उस पर थोड़ा आप ध्यान करें। गणेश, आप बड़े बड़े भगवान की भी पूजा करते हैं, किसी भगवान की पूजा करते हैं आप, तो उसमें आपको क्या पता लगता है कि गणेश जी की पूजा पहले करते हैं। तो आप भी कोई भी पूजन करने पहले घर के अंदर ही कुछ का भोजन कर ले। ओम गणपति नमः बोल लिया, कोई बुरा नहीं। कि सभी देवता जिनके अधीन हो, सभी गण जिनके अधीन हो। आज मैंने थोड़ा हल्के सा संक्षिप्त में आपको वास्तु के बारे में बताया। जस्ट चेक अप योर हाउस। आई एम श्योर मेरी बात सुनते सुनते आप लोग घर में जा चुके होंगे, कहां पर क्या रखा है। कोई अनवांटेड आइटम पड़ा है, कोई काफी समय से आइटम पड़ा हुआ है, डेड है, उसको अब निकालते हैं। इट्स अ क्रिएट नेगेटिव एनर्जी। आप भले पॉजिटिव एनर्जी कितनी बड़ा, लेकिन नेगेटिव एनर्जी रहती है तो घर में कलेश, तकलीफ, परेशानी, झगड़े होते रहते हैं। ब्रिंग ए वन व्हाइट गणेश, ब्रिंग व्हाइट पीस, प्रॉस्पेरिटी। ऐसा लग रहा है हमारे घर में धन का अभाव है, एक सफेद गणेश जी की मूर्ति लगा। लेकिन मैं इसमें भी नहीं उलझाऊंगा आपको कलर को। आपके भाव में है तो आप पीले कलर के गणेश जी को भी देखोगे सफेद दिखेंगे, बट लेकिन लाड़ गणेशा को लाओ तो रिस्पेक्ट करो। हम भगवान की मूर्ति ले तो आते हैं, लेकिन वो दर्शन करें हमको कितने बड़े भाव से ले आते हैं हम, वहां से ला मूर्ति ले, लेकिन उस फोटो को देखे हमें जरूर कम भगवान रखे मंदिर में, लेकिन रखे तो पूरे मान सम्मान के साथ। गणेश सदैव आपके साथ है, आपकी एक एक इंद्रियों के साथ है। उनकी पूरी आभा एक संदेश देती है, कानों को, नाक को श्रवण कैसे करना, सूंघना कैसे, कान के आंख कैसे रखना, एक संदेश देती है जो हमने कई बार जाना है। तो मेरा पूरा विश्वास है आज इस माध्यम से मैडम ने निर्धन को माया, आज इतनी अच्छी बातें बताई
और डॉक्टर सुमन जी, मैं पुनः धन्यवाद दूंगा आपको और एक बार बोलूंगा जो वंदना जी ने बोला, हम करें तो हम डिवाइन स्टोरिंग परिवार की तरफ से हम सब जगह सेलिब्रेट करेंगे, इनोवेट करेंगे, और वाकई हमको जो हमसे नहीं जुड़ा है वो भी कहीं ऐसी जानकारी देखेगा तो ऑब्वियसली वो इनोवेट करेगा। कहीं ना कहीं हमारी सरकार की भी चूक होती है कि इस चीजों को वो सोशल मीडिया पे नहीं ला पाते, या इसके लिए हमारा मीडिया भी प्रभारी भी जिम्मेदार है, वह इस प्रकार की न्यूज को नहीं बढ़ाता, क्योंकि सबके अपने अपने स्वार्थ जुड़े हैं, लेकिन हम निस्वार्थ इंटेंशन लेके हम लोग ही चल रहे हैं। हम लोगों को फौज बढ़ानी है, अगर उनकी शारीरिक उपस्थिति से नहीं कर सकते तो हम वी कैन गेट सम व्हाट्सएप मैसेजेस, है ना, जिसमें हमें पूरा सहयोग करेंगी सुमन जी। एंड इज इट टीना हियर और नॉट? टीना, आई वांट टू शो आरती। एक और वंदना जी ने आज मुझे वीडियो भेजा था, वो शायद मैं खोल नहीं पाऊंगा। इट इज वेरी यूजफुल हाउ वी कैन, बट आई एम अनेबल टू ओपन इट। जैसे टाइम ऑलरेडी 9 o'clock। अच्छा, एक मैं आपको एक बात कहना चाहूंगा, और अब जो फर्दर्स के डेज है, आई थिंक इन कंटिन्यूसली आना किसी के लिए बड़ा मुश्किल होता है। अभी हम ये गणेश जी के 2 दिन और बचे हैं, श्राद्ध पक्ष में हम पितृ ध्यान भी कराएंगे, एक तर्पण ध्यान भी आपको करवाएंगे, है ना। बट इसमें क्या है, लोग नियमित नहीं आ पाएंगे क्योंकि लॉकडाउन का टाइम है। तो मैं फर्स्ट 2 days ये 2 चीज चाह रहा हूं कि एक तो एस्ट्रोलॉजी, आज सामान्य ढंग से आप लोग एवरीबडी इज कंसर्न, लॉर्ड कितनी भी डिवाइन एस्ट्रोलिंग कर लो आप, लेकिन कहीं ना कहीं मन में एक संशय रहता है, मेरी राशि क्या है, मैं क्या है। तो मैं एक प्लान कर रहा हूँ कोर्स को, वो किस प्रकार करना है, क्योंकि ये डिपेंड ऑन योर प्रेजेंस। जो वाकई सीकर है, जानना चाहता है इस गुण को कि जिस प्रकार आप अपने बाहर का घर का कमरा तो पूरा ध्यान रख लेते हैं, योर हाउस यू कैन मेंटेन वेरी ब्यूटीफुली, बट अंदर के ग्रह में जो अलग अलग मालिक बन के बैठे, बाहर के मकान की तो आप खुद मालिक है, लेकिन आपके अंदर के अंदर जो अलग अलग नौकर बैठे हैं और उनके मालिक ग्रह के ऊपर है, ऊपर बैठे हैं आसमान में, और वो उनको चलाते हैं और आपका जीवन वैसा चलता है। तो कहीं ना कहीं हम आपको आपकी हॉरोस्कोप सामने दिखाएंगे, आपके 12 कमरे दिखाएंगे। एक सेशन रहेगा पहले हाउ टू मेक योर हॉरोस्कोप। फर्स्ट डे आप अपने हॉरोस्कोप बनाना सीखेंगे, सेकंड डे अपने 12 कमरे तो मैंने आपको बता रखे हैं, 12 कमरे जानेंगे, फिर 12 कमरों के गार्ड के बारे में जानेंगे, कौन सा कमरा कहाँ है ये तो हमें मालूम है। पहले में हमारा पार्ट ऑफ बॉडी में हमारा इंटेलेक्ट, सेकंड में सेंस ऑर्गन, थर्ड में शोल्डर्स, फोर्थ में चेस्ट, वी नो इट। बट ये जो व्याधि आती है किसी प्लैनेट के रहने की है, जोड़ी के कारण आती है ना। मैं आपको राशि याद दिलाऊंगा, प्लैनेट तो आपको याद है, संडे टू सैटरडे। इसको यूज करके आपके 12 कमरों को लेकर मैं आपके पास में एक डिवाइन एस्ट्रोलॉजी की तरफ से नया ज्योतिष कंसेप्ट प्रेजेंट कर रहा हूं। इट्स अप टू यू, यू वांट टू टेक इट, यू जॉइन इट, आई विल सेंड द मैसेज, क्योंकि आई ऑल्सो नॉट फील समटाइम गुड when I send daily the messages to you. Sometimes the people read it and they try to ignore it, but that time मेरे मन में आता है कि ऐसा नहीं करना चाहिए जो आए, लेकिन पर भी कहीं ना कहीं एक दूसरी आवाज निकलती है कि जस्ट ट्रीट योरसेल्फ एज ए मिल्कमैन। मिल्कमैन आज की तारीख में लोगों को ज्ञान की जरूरत नहीं है। अगर 5 जने 10 जने मेरे पास आके ज्ञान लेना चाहते हैं, वही मेरा जीवन सार्थक होगा। बट प्रेजेंस अच्छी हो जाती है तो ये मैं इन द मंथ ऑफ ये श्राद्ध पक्ष में एक बैच चालू करूंगा। और श्राद्ध पक्ष में एक जो हम सामान्यतः पितरों के लिए 15 दिन आते हैं, जैसे गणेश आए, पूरी प्रकृति की सफाई हुई वर्षा के कारण, सफाई होने के बाद शिव भगवान के कारण हमने व्रत रखे सावन के, फिर आई गणेश राखी बांधी, फिर आई गणपति चतुर्थी, 10 दिन गणपति ने पूरे विघ्न हरे। अब समय है, गणपति ये कहते हैं कि आप कोई भी पूजा करो, पहले मुझे याद करो, फिर बाद में आप पितरों को याद करो, आपके जो फोर फादर्स है, जो आप मीडियम है जिससे। तो वह 15 दिन आप लोग भी जानते हो श्राद्ध कैसे करना, क्या करना। समटाइम यू मस्ट थिंक ऑफ माय गॉड, क्यों करना श्राद्ध, हम तो गया जी करवाए, हम तो ये कर नहीं, जस्ट यू थिंक अबाउट योर फोर फादर्स। तो आई तर्पण मेडिटेशन एंड पितृ मेडिटेशन भी मैंने थोड़ा कंपोज करें, आपके पेशेंट को देखकर मैं प्रोवाइड करूंगा, और एस्ट्रो का भी मैं आपको कोर्स ऑफर करूंगा। जस्ट जॉइन इट एंड आई एम श्योर यू विल गेट सम एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्टफ।
जो आपने अभी तक देखा भी नहीं होगा, सुना भी नहीं होगा, उस प्रकार की आपको चीज मिलेगी। क्योंकि मुझे मेरे विश्वास है मेरे इंटेंशन पे और मेरे उस पर ऊपर वाले पर कि वो कुछ ना कुछ मेरे माध्यम से कराना चाह रहा है और ये संदेश दे रहा है कि आप भी उसका माध्यम बनो। जैसे आज सुमन जी बन गई, वंदना जी बन गई, कल जया जी थी, गणित थे और आशा बख्शी मैडम थी, अलग अलग लोग आके आते हैं और दे ऑल्सो फील गुड और बस स्प्रेड कहीं ना कहीं आके हम रहे ना रहे ये आरती को संदेश को मानव सेवा में बदलाकर हम जाएंगे जरूर। ये मेरा पूरा विश्वास है। यस यस एवरीबॉडी कंफर्ट ओके वेरी गुड। जो कितनी छोटी छोटी बातें होती है मैडम ने बताई हमको, वी आर नॉट अवेयर बट एक समझ की जरूरत है। कल वो आशा बख्शी मैडम आई, किस प्रकार उन्होंने आज की तारीख में हमें आश्चर्य होता है, हम बोलते हैं मांझन को पुत्र दे, आज की तारीख में देखिए फैसिलिटी, यू कैन फ्रोज योर एग और जब क्या है जब आप फर्टिलाइज करके माँ का सुख पा सकती। इन अमेरिका लौटअप मेरी कई बात होती, बोले मैंने तो गुरुजी फ्रीज करा के रखे, जब भी मेरी शादी होगी तो मेरी 35 ईयर वाले एग यूज करूंगी। माय गॉड व्हाट इज दिस। कहीं ना कहीं ये गणेश जी का संदेश है ना, क्योंकि गणेश जी के माध्यम से हुआ है, क्योंकि वह उपकरण जिसको हम माउस कहते हैं वो गणेश जी का वाहन है। आप समझे कह रही मैं, इफ यू यूज एनीथिंग विदाउट माउस यू कांट डू एनीथिंग, यूज कंप्यूटर। सो वो उनके माध्यम से हुआ है। और आज की तारीख जिस प्रकार आपने कल आशा जी ने कहा कि 5 जन तो नाम ही खत्म हो गया, तो बस आप उन पर विश्वास रखें लेकिन अपने ज्ञान की समृद्धि को बढ़ाया करेंगे। आइए हम सब मिलकर एक छोटा सा गणेश ध्यान करते हैं गान के साथ। आंखें बंद, दोनों हाथ घुटनों पर या जंघा पर, खुला छोड़ दें अपने आप को, विचारों के साथ, भावनाओं के साथ। जो भी हो रहा है होने दें। चल रही श्वासों पर अपना ध्यान लेकर आए, बिकम अवेयर ऑफ योर ब्रेथ। मन जहां भी जाना चाहता है जाने दे। See your thought as a viewer, thought, emotions, intellect, whatever. See as a viewer, एक साक्षी भाव से उठ रही अपनी इच्छाओं, परेशानियां, जिंदगी के मिले हैं ये दिन दो चार, तेरी मर्जी है रोके या हंस के गुजार। We are very blessed if we got a human birth for a certain moment
is up to you. You can smile or you can cry. एक साक्षी भाव से समस्त चीजों को देखें। इस पल तक जो भी आपके साथ हुआ, अच्छा हुआ या बुरा हुआ, whatever happened with you till now is good or bad, is surrendered in the Lord Ganesh energy. समर्पित करें गणेश ऊर्जा में। मुझे कुछ नहीं चाहिए, ना अतीत के सुख, ना अतीत के दुख, न रिश्तों की पीड़ा, न शरीर की व्याधि की पीड़ा। मुझे कुछ नहीं चाहिए। जग जिसे कहते हैं कर्मों की खेती है, जैसा कोई बोए उसे वैसा फल देती है। Whatever we did till today, this birth, last to last birth, कितने जन्मों में, just surrender all your good, all your bad, समस्त समर्पित करें इस गणेश ऊर्जा में। लाभ हानि सुख दुख से परे, रिश्तों के अभाव, रिश्तों की पीड़ा, शरीर की व्याधि से परे, एक साक्षी भाव से इस अस्थाई परिस्थितियों को देखें। हे गणों के देव, जो भी पीड़ा अभी तक मिली,
सब स्वीकार है, accepted all the pain. प्रभु के द्वारे तेरा आना ही बहुत है, बोले न तू बोल पछताना ही बहुत है, जो है विपदा सुनानी तेरी आत्मा ही जाने, परमात्मा ही जाने। इस पल तक जो भी आपसे अच्छा हुआ बुरा हुआ, only you and your soul know. ना मैं जप में, ना मैं तप में, ना एकांतवास में, मुझको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास। ना तीरथ में, ना मूरत में, ना काबे कैलाश में, मुझको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो हूँ विश्वास में, मैं तो हूँ विश्वास। एक आराम की लंबी गहरी श्वास लें, टेक अ लॉन्ग ब्रेथ। And release. Now become aware of that place where your body is touching your sofa chair. आपका शरीर के उस स्थान पर ध्यान ले जाएं जो धरती को, सोफे को स्पर्श कर रहा है। And release your spine. Feel your weight. अपने वजन को ध्यान करें। Become aware of your name. अपने नाम पर अपना ध्यान ले आए। शरीर पर अपना ध्यान ले आए और जो भी गणेश की आभा आपके मन में, चित्त में है, bring that image, Lord Ganesha image, any one image.
मेरे मन मंदिर में होवे तेरा ही आराधन, सुध रखियो पार्वती नंदन, सुध रखियो पार्वती नंदन, कि हम लायक या नालायक, जय गणपति वंदन गणनायक, तेरी छवि अति सुंदर सुखदायक, तेरी छवि अति सुंदर सुखदायक, जय गणपति वंदन गणनायक. Become aware of your whole body. Become aware of your face. अपने चेहरे पर ध्यान, होठों पर एक प्रेयरफुल स्माइल के साथ अपनी आंखें आहिस्ता आहिस्ता अपना समय लेते हुए खोल सकते हैं. यू कैन ओपन योर आईज एज पर योर टाइम. Fill the glass of water. Water. How was today? Something different, na? Today's meditation is totally different. Just I want to share my emotion, my position here. Is yesterday incident. कल की बात है. कल हम we are talking on that बाजन को पुत्र दे. मतलब कभी कभी इस स्थान पर बैठकर हमारी बुद्धि बोलती है, लेकिन हमारा इंट्यूशन बुद्धि इसको क्रॉस कर देता है, रोक देता है. ये ध्यानस्थ मुद्रा का नाम है. The member of parliament Shankar Lalwani was waiting more than 5-7 minutes. My thought came in my mind, my intellect said me, just stop Asha Bakshi ma'am and let's welcome the member, first person city Indore Shahar, member of parliament. My intellect said, but my intuitive mind stopped me totally. No, the lady is showing their with the emotion. As per me, I am in the such place, I make no difference between anyone. All is beloved for me. But एक जो व्यक्ति भाव से अपने ईश्वरी तत्व से इतना व्यस्त रहने के बाद भी अपना समय लेकर आया है, उसका जो प्रेजेंटेशन है वो चलने दो. कभी नहीं कोई वीआईपी आ गया तो हमने उसको रोक दिया. ऐसा मेरा अभी नेक्स्ट डे उनका फोन भी आया, मिश्रा जी मैं आपके लिए टाइम निकाल गया, गुरुजी फिर निकल. बात अलग है, वो सब अपनी जगह है, लेकिन वह जो कभी कभी यहाँ पर बैठे बैठे हम भी वो नहीं कर पाते जो हम चाहते हैं, तो ये आपके जीवन में भी होता होगा. क्योंकि आपके हाथ किसने बांध रखे हैं? वह माता का कल्पना करें जो अपने 8 साल के बच्चे के साथ जा रही है और बच्चा आगे जाना चाह रहा है नदी के पास, लेकिन वो जाने नहीं दे रही, वो खींच के उसको ले आ रही है. द सेम फीलिंग्स कीपिंग would allow to go in the near the well. एक कुआं के पास अपने बच्चे को जाने देंगे क्या? नहीं ना, रोक लेंगे, वापस खींच लेंगे उसको. नहीं, बच्चा ट्राई करेगा. चाइल्ड वांट टू कैच द फायर. क्योंकि उस वक्त अकेला मैं नहीं था, मेरे साथ मुझे जस्टिस करा इतने सारे लोग. मे बी पॉसिबल, बट वो सब्जेक्ट था, हो सकता है मेरे लिए इंपॉर्टेंट हो शहर का वो, लेकिन बाकी हो सकता है आप लोगों के लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं हो. आप लोगों को जितना इंपॉर्टेंट वो लेडी जो आपको प्रोफेशन देगी. तो समटाइम आई रियली बॉटम आउट आई शेयर माय एक्सपीरियंस. ओके,
तो कभी भी जीवन में कोई चीज अगर मना, अंदर से आवाज मना आ रही है तो उसको नहीं करना। अंतरात्मा आपको 100%, मैं बोल रहा हूं ना, ये गाना मैंने खत्म किया, मैं हूं तेरे विश्वास में, मीन्स आपका अंतर आत्मा, जो अंतर आत्मा बोल रही है, ईश्वर की आवाज है, गणेश की आवाज है, शिव की आवाज है। नहीं करना मतलब नहीं करना, पर हमारी बुद्धि ऐसा नहीं होता है। ओके, थैंक यू मैडम सुमन जी अगेन, वंदना जी अगेन, एंड all my beloved, my divine restoring family. Sometimes I feel, my God, I take every day your time, but क्या करूं मैं, जो भी मैं तो ये कह रहा हूं कि मेरे पास 5 जने भी आएंगे तो भी मैं वही भाव रखूंगा जो आज 35-40 लोग हैं और 60 लोग हैं, 100 लोग हो जाते हैं। ये तो उनके भाग्य पे डिपेंड करता है कि हाउ दे वांट टू विथड्रॉ सम टाइम फॉर इनकंडीशनल प्रेयर और नॉट। ओके, बहुत ज्ञान की बातें हो गई। वास्तु के बारे में हमने जो बोला आप ध्यान रखिएगा, और अपना ध्यान रखें, अपनी मुस्कान का ध्यान रखें। जो भी परेशानी, तनाव होगा, I am ready to take it, just you need a smile on your face. Blessings, take care of yourself. Blessings.